हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नींद नहीं आना। जब नींद किसी व्यक्ति को नींद नहीं आता है, इसे हम मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोम्निया ये एक और नॉर्मल डिजीज होती है। ये लगभग 30 से 50 वर्ष की आयु में यानी एज में होती है। जो नींद ना आता है उसे इंसोम्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोम्निया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नींद क्यों नहीं आता है, उसका कारण क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उसका जो डॉक्टर द्वारा मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है, अच्छे अच्छे दवा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा दवा खाने से आपको नींद आती है। ठीक है, ज़्यादा घबराहट होती है, ज़्यादा एनजाइटी होती है, ज़्यादा डर होती है। तो देखिएगा पहला पॉइंट, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए पहला बोल रहे लेक ऑफ स्लीप इज कॉमन प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड इंसोम्निया इन मेडिकल टर्म्स। इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है कि लेक ऑफ स्लीप इज ए कॉमन प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड इंसोम्निया इन मेडिकल टर्म। नींद नहीं आना एक सामान्य समस्या है जिसे मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहा जाता है। यानी जो नींद नहीं आता है तो यह एक सामान्य समस्या है, यानी क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, यानी कॉमन प्रॉब्लम यानी नॉर्मल कंडीशन है जिसे मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा देखिए पॉइंट है, इंसोम्निया की कंडीशन आपके शरीर के में ऊर्जा की लेवल को कम कर सकती है। सबसे पहले देखिए, इंसोम्निया की जो कंडीशन होती है हमारे शरीर में ऊर्जा की लेवल कम कर सकती है और आपके मूड को भी प्रभावित कर सकती है, या आपके स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। समझिएगा, बोल रहे इंसोम्निया की जो कंडीशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इंसोम्निया की कंडीशन होती है आपके शरीर में ऊर्जा के लेवल जो होता है उसको प्रभावित कर सकती है। कैसे करेगी? मान लीजिए आपको किसी कोई भी काम करना है, ठीक है, और आपको नींद लग रही है और नींद आ भी नहीं रहा है, तो ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है यानी शारीरिक बॉडी जो ऊर्जा होती है बॉडी, तो ऊर्जा को फोर्स जो होता है, फोर्स मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा को इंसोम्निया की कंडीशन में, तो यही बोल रहा है कि शरीर की कंडीशन आपके शरीर की, इंसोम्निया की कंडीशन आपके शरीर में ऊर्जा को लेवल को कम कर सकती है। यानी मान लीजिए शरीर में कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप और आपको नींद इंसोम्निया की बीमारी है, तो नींद नहीं आ रहा है और आपको शरीर रेस्ट करने की ज़रूरत खोज रही है। ठीक है, तो शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको कम कर सकता है और आपके मूड को भी प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो मूड होता है उसको प्रभावित यानी माइंड चेंज कर सकती है। ठीक है, आपके मूड को प्रभावित कर सकती है। यह आपके स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे ज़रा समझिएगा, बोला कि स्वास्थ्य जो होता है हम लोग जैसे हेल्दी हो गए, हेल्थ एवं अनहेल्थ, तो स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका जो गुणवत्ता होता है, क्वालिटी, यानी कि आप कोई भी काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, कितने अच्छे से कर रहे हैं, उसको ये प्रभावित कर सकती है। कौन सा? तो इंसोम्निया प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अगला बोल रहे हैं कॉजेज ऑफ इंसोम्निया, नींद नहीं आने का क्या कारण होता है। क्या होता है कारण? नींद नहीं आने का क्या कारण होता है, तो जरा समझिएगा। जो नींद नहीं आना होता है उससे तो पहले हम इंसोम्निया बोलते हैं। ठीक है, अब उसका कारण क्या होता है, यानी कॉजेज, कॉजेज मतलब कारण, ऑफ मतलब क्या। ठीक है, तो कॉजेज नींद नहीं आने का क्या कारण होता है, यानी इन डेट मीन्स इंसोम्निया का क्या कारण होता है। तो सबसे पहला बोल रहे एनेक्जाइटी यानी तनाव। यहाँ पे जरा समझिएगा, पहला बोले एनेक्जाइटी यानी तनाव। ठीक है, अब एनेक्जाइटी में क्या होता है, एक मिनट, एनेक्जाइटी यानी तनाव। अब एनेक्जाइटी में क्या होता है कि डर होता है। ठीक है, डर में, तनाव में, ये सब में नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, घबराहट जैसा फील होती है। ठीक है, यानी डर, अपने अंदर डर बना रहता है किसी वस्तु को देखकर या किसी चीज़ को देखकर या किसी दुर्घटना या घटना को देखकर या किसी बीमारी को देखकर, माने किसी मतलब किसी भी कारण से आपको एंग्जाइटी यानी डर बनी रहती है। टेंशन यानी तनाव जो होता है उससे भी आपको नींद नहीं आती है। जो टेंशन किसी बीमारी का है, किसी बातों का टेंशन लेकर चलना, तो उससे इंसोम्निया होता है। ठीक है, नींद नहीं आता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन
कोई किसी भी बातों के अंदर ज़्यादा अच्छा से लीन हो जाना, यानी डिप्रेशन, यानी उसके अंदर शामिल हो जाना। डिप्रेशन, मेडिकेशन, मेडिकेशन जो होता है, मेडिकेशन में भी इंसोम्निया होता है, यानी नींद नहीं आता है। माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन हेडेक क्या होता है? माइग्रेन होता है जो सर होता है, हेड, हमारे लोग का बोर्ड हेड, तो हेड के कोई भी एक पार्ट में दर्द हो जाता है, पेन होने लगता है, जिसे माइग्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब हेडेक हो गया है कि सर दर्द कर रहा है, वही मतलब कि ये सर का दर्द होता है, एक प्रकार का पेन होता है। और माइग्रेन होता है कि सर का किसी एक पार्ट में पेन होने लगता है, माइग्रेन हो गया। और हेडेक हो गया, सर दर्द कर रहा है, मतलब कहीं भी दर्द कर रहा है, तो इसमें भी आपको नींद नहीं आता है। कॉजेज हो गया इसके कारण, हार्ट डिजीज, यहाँ पे बोला है कि हार्ट डिजीज जो होता है, हार्ट डिजीज में भी नींद नहीं आता है। जितने भी हृदय रोगी होते हैं, यानी कार्डियक अरेस्ट जो होता है, तो इसमें भी रोगी को नींद नहीं आता है। अस्थमा, यानी अस्थमा जो होता है, अस्थमा डिजीज, इसमें भी रोगी को नींद नहीं आता है। इंसोम्निया का यह कॉजेज है, अस्थमा। एलर्जी कंडीशन, एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी हो, मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, गला में इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तो सर्दी खांसी इसमें भी नींद नहीं आती है, क्योंकि अगर आप सोने चल रहे हैं तो आपको सर्दी खांसी स्टार्ट हो गया, आप खांसने लगे, तो इसमें भी नींद नहीं होती है, नींद की लॉस होती है, और नींद नहीं आता है, नींद सोने का मन भी नहीं करता है। तो ये कॉजेज होता है इंसोम्निया का, एलर्जी कंडीशन। बैड हैबिट, यानी बुरी आदतें से भी नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का कॉजेज होता है बुरी आदतें। तो सबसे पहला कौन है? एनेक्जाइटी, डिप्रेशन, मेडिकेशन, माइग्रेन हेडेक, हेड डिजीज, अस्थमा, एलर्जी कंडीशन, बैड हैबिट, ठीक है। अगला देखिएगा, अब देखिएगा, बोले सिम्टम ऑफ इंसोम्निया। सिम्टम ऑफ इंसोम्निया, जो इंसोम्निया होता है यानी नींद नहीं आता है, तो उसका लक्षण क्या होता है? क्या लक्षण होता है, कैसे हम जान सकते हैं कि हमें इंसोम्निया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले रात को सोने में कठिनाई, यानी एक नंबर बोल रहा है, रात को सोने में सबसे पहले कठिनाई होती है, ठीक है। बहुत जल्दी जागना, यदि आप रात को सो रहे हैं, सोने में तो कठिनाई हो रही है, पहला हो गया सिम्टम। बहुत जल्दी जागना है, सोना है वो तुरंत जाग जाना, नींद टूट जाता है, जैसे लोग बोलते हैं कि नींद टूट गया, तो बहुत जल्दी जागना। आँखों में दर्द रहना, आँखों में दर्द रहता है इंसोम्निया से, यानी नींद नहीं आता है, उसके लक्षण में आँखों में दर्द रहता है। रात के समय जागना, रात्रि के समय जागना, रात्रि के समय अत्यधिक लोग जागते हैं, वह नींद टूट जाती है, तो रात्रि के समय जागते हैं। आँखों में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन महसूस होना इंसोम्निया का लक्षण है, ठीक है। सिम्टम ऑफ इंसोम्निया, चिड़चिड़ापन महसूस, यानी जैसे ये होता है चिड़चिड़ापन महसूस है, इसमें होता है कि किसी भी बात को अच्छा नहीं लगता, किसी अगर सामने वाला बोल रहा है कोई भी बात, तो वो अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन महसूस है। कुछ भी याद रखने में परेशानी होना, कुछ भी चीज़, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, यानी कुछ भी चीज़ याद रखने में परेशानी होना, यानी अच्छे से याद नहीं रहता है, वो लोग भूल जाते हैं। तो यही होता है सिम्टम ऑफ इंसोम्निया का, यानी नींद न आना, यानी इंसोम्निया का लक्षण, कि रात्रि को सोने में कठिनाई हो रहा, बहुत जल्दी जागना, आँखों में दर्द रहना, रात के समय जागना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, या कुछ भी याद करने में परेशानी होना, ठीक। अब ट्रीटमेंट के बारे में देख, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, यहाँ पे देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, तो पहला नेम क्या होता है? नीट्राडोम 10 टैबलेट, नीट्राडोम 10 टैबलेट होता है। इसमें कंटेंट क्या पाया था? नीट्राजिपाम पाया था, क्या पाया था भैया? नीट्राजिपाम, नीट्राडोम 10 टैबलेट पाया जाता है। इस प्रकार से ये टैबलेट होता है, मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो नीट्राजिपाम टैबलेट होता है। नीट्राडोम इसका नाम होता है, कंटेंट यानी इसमें कॉम्पोजिशन या ड्रग्स नेम होता है नीट्राजिपाम। यूज क्या रहने वाला है? इंसोम्निया या एनेक्जाइटी। जरा समझिए, इंसोम्निया जो होता है, नींद नहीं आता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें नीट्राडोम या नीट्राजिपाम दे सकते हैं। एनेक्जाइटी यानी डर होता है, घबराहट होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसमें आप ये दे सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आप दे सकते हैं। अब देखिएगा एडल्ट, इसका डोज क्या रहने वाला है? एडल्ट में 15 से 30 mg/d, एडल्ट में यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका डोज रहने वाले 15 से 30 mg/d, यानी दिन में 2 बार देना है, ठीक है, दिन में 2 बार देना है। और क्या होता है कि इसको जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे, तो बच्चे में ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार
अकॉर्डिंग टू DR, यानी डॉक्टर के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे एडल्ट में। और एक मेरा इम्पोर्टेंट नोटिस है, किसी भी व्यक्ति पर्सनल खुद की मर्जी से दवा न ले। हमारे वीडियो को नर्सिंग स्टाफ, प्रैक्टिशनर एवं ऐसे ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो दूसरा टैबलेट देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला नेम क्या होता है, लुजीवा टैबलेट। क्या होता है, लुजीवा टैबलेट होता है, ठीक है, इंसोम्निया का। दूसरा टैबलेट कौन सा होता है, लुजीवा टैबलेट। इसका कंटेंट क्या होता है, इसमें लोरीजेपाम रहता है, लोराजेपाम रहता है। जेपाम यानी अंत में जेपाम लगना चाहिए, नींद की यानी एंजाइटी का, ठीक है। इसमें भी जेपाम आ गया, तो इसमें ये होता है लोराजेपाम। इसका यूज भी होता है इंसोम्निया एंड एंजाइटी में दिया जाता है। ये दवा होता है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, हमारे मिलते हैं आवश्यक रूप से। तो इसका नाम क्या होता है, लुजीवा टैबलेट। कंटेंट क्या रहता है, लोरीजेपाम। यूज में इंसोम्निया हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है। एडल्ट में 1 से 2 mg/d देना है, और चाइल्ड में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार, ठीक है। चाइल्ड में यानी बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार आप दे सकते हैं, ठीक। अगला देखिएगा, अगला बोला है वैलियम 10 टैबलेट एक आता है इस प्रकार से, देख सकते हैं आप। वैलियम 10 टैबलेट, इसको कलर चेंज कर लेने दीजिए, रेड कर लेते हैं। इस प्रकार से आता है वैलियम 10 टैबलेट, यहाँ पे देख सकते हैं। वैलियम 5 भी आता है, वैलियम 10 भी आता है, ठीक है। वैलियम 10 आता है, इसका कंटेंट क्या होता है, डाइजापाम। कंटेंट यानी ड्रग्स नेम क्या होता है, डाइजापाम होता है। यूज क्या रहने वाला है, इंसोम्निया एवं एनेक्जाइटी, ठीक, इंसोम्निया एवं एनेक्जाइटी। एडल्ट में 2 से 10 mg/d, एडल्ट में 2 से 10 mg/d दिन में 2 बार। एडल्ट में 2 से 10 mg के बीच आप दे सकते हैं, जबकि बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे हम बार बार बोले CHILD, चाइल्ड में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों को दवा नहीं दे सकते हैं कि आप उसको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जगे रहते हैं, ठीक। वैलियम 10 डाइजापाम। अगला देखिएगा, अगला कौन है, अल्प्रा गाइड। अल्प्रा गिव्ड गाइड 0.5, अल्प्रा गाइड 0.5 होता है। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम IP, ये इंडियन फार्मास्कोपिया के द्वारा बनाया जाता है। 0.50 mg। यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिस कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। इसे मैक्सिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जैसे सिप्ला बनाती है अपना मेडिकेशन, उस प्रकार से मैक्सिस बनाती है। ये भी दवा मार्केट में आसानी से मिलती है। यूज होता है इंसोम्निया एवं एनेक्जाइटी, ठीक है। एडल्ट में 0.252 से 0.5 mg/d दिन में 2 बार दे सकते हैं, जबकि बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार, ठीक। अल्प्रा गाइड। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, टीमाजीपान टैबलेट। टेमाजीपान टैबलेट, इसका ड्रग्स नेम भी होता है टेमाजीपान। इसका ड्रग्स नेम भी देख सकते हैं, टेमाजीपान। ये बहुत अच्छी दवा होती है, ये भी मार्केट में आसानी से मिलती है। इसका भी यूज होता है इंसोम्निया और एंग्जाइटी, यानी नींद नहीं है ना, या एंग्जाइटी मतलब डर घबराहट। एडल्ट में 15 mg/d दिन में 2 बार देख सकते हैं, जबकि चाइल्ड में बच्चों के अनुसार अकॉर्डिंग, बच्चों में डॉक्टर के अनुसार आप दे सकते हैं, ठीक है। टीमेजापाम इंसोम्निया एवं एंजाइटी हो गया, 15 mg/d देना है, ठीक। अगला में फ्लूराजेपाम। फ्लूराजेपाम फ्लूराजेपाम हाइड्रोक्लोराइड। इसका कंटेंट क्या होता है, फ्लूराजेपाम हाइड्रोक्लोराइड इंसोम्निया में एंजाइटी में देना है। एडल्ट में 15 mg/d दिन में 2 बार देना है, ठीक है, जबकि बच्चों में अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, यानी बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के आदेशानुसार बच्चों में देना है, ठीक है। तो फ्लूराजेपाम हो गया, फ्लूराजेपाम हाइड्रोक्लोराइड इंसोम्निया में एंजाइटी, एडल्ट में 15 mg दिन में 2 बार, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा व उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।